बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसकी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती ही जा रही है। और अब तो इस हालत पे पहुंचा दिया है उसने हमें कि अगर हम इसमें कोई एक साल सांस लेंगे तो हम अपनी 4 साल की ज़िंदगी कम कर देंगे। और कितना डेंजरस हो गया, मतलब आपके तमाम ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को ये इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद आपके गले, कान, नाक सबको इफेक्ट कर रहा है। और पाकिस्तान की जो 98% आबादी है वो इंतहाई आलूदा फ़िज़ाई माहौल में इस वक्त सांस यहाँ और पाकिस्तान के जो बेशतर शहरी इलाके हैं, यहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी की जो सतह है वो कौमी फ़िज़ाई आलूदगी और आलमी दायरा सेहत के मयार से कई गुना ज़्यादा बताई गई है। और इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा आलूदगी की सतह बरकरार रही तो फिर पंजाब हो, इस्लामाबाद या फिर खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ के अवाम की जो औसतन उम्र है 4 साल तक कम होने का खदशा है। तो इस पर पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर माहिरीन की राय आप तक पहुँचाते हैं। जी बिल्कुल, शहर लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त स्मोक से निबर आज़मा है और ऐसे में वो टेक्नोलॉजीज़ जो कि माहौल को साफ़ करने की वजह बन सकती हैं, उनमें एक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भी है जो कि ईंटों के भट्टों पर कुछ इस तरह से इंसर्ट की जाती है कि एमिट होने वाला धुआं जो है वो काला नहीं बल्कि सफ़ेद रंग का होता है। जैसे कि आपको मेरे पीछे भट्टे का धुएँ का रंग नज़र आ रहा है, सफ़ेद है। ये टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे काम करती है, आइए आपको दिखाते हैं। हमें तो बज़ाहिर ईंटों की एक तरतीब नज़र आ रही है, लेकिन क्या फ़ायदा होता है इसका? मैम ये एक्चुअली जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है इसमें 4 पॉइंट होते हैं। एक तो स्टैकिंग उसकी होती है, कोई ख़ास तरतीब में हो, ठीक है। दूसरा उसके लिए कोला जो है वो पिसा होना चाहिए। तीसरा इंड्यूस फ़ैन होता है जो कि उसको एग्जॉस्ट के लिए होता है। और चौथा हम देखते हैं धुआं उससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है उसका। स्टैकिंग मेन इसलिए है कि स्टैकिंग थोड़ी कह लें कि आप ज़िगज़ैग के मतलब से देख लें कि उसमें वो ज़रा करीब होती है, इसमें ईंटें ज़्यादा डलती हैं। उसमें जो एयर पास थ्रू होती है तो उसको टाइम लगता है, उस पार्टिकल जो होते हैं कोयले के उनकी कंबशन ज़्यादा होती है इस तरतीब में। इसमें ईंटें भी ज़्यादा लगती है, इनकी क्लोज कह लें इनकी होती है जो मालिक्यूल कह लें, अगर दूसरी फॉर्म साइंटिफिकली जिस तरह की चीज़ों के मालिक्यूल होते हैं, इनकी भी तरतीब में इनकी स्टैकिंग क्लोज कर देते हैं ताकि हवा उसमें पास थ्रू हो और उसे टाइम मिले, उसमें जो भी कोयला होगा वो जल जाए प्रॉपरली और उसके बाद जो एग्जॉस्ट हो तो वो वाइट कलर का हो। इस वक्त हम भट्टे के ऊपर मौजूद हैं जहां पर ईंटें पककर तैयार हो रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, मजीद आप बताइएगा कि ये इंड्यूस्ड फैन लगने से जो धुआं निकलता है उसका कलर तो चेंज होता है, वो माहौल के लिए नुकसानदेह भी कम हो जाता है? जी बिल्कुल मैम, ये एक्चुअली ये बेसिक फंक्शन ये भी होता है इंड्यूस फैन कि जब, क्योंकि हमने ईंटों को जब करीब कर देना है, जगह कम हो जानी धुएँ के निकलने के लिए, ये इंड्यूस फैन जब करेगा तो हवा को ये एक साइड से हवा लेगा, उसमें ऑक्सीजन भी होगी, उस कंबशन प्रॉपर होगी और दूसरी साइड से उन्हें खींच के निकाल देगा। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होने के बाद भट्टा मालिकान को भी फ़ायदा पहुंचा है, कॉस्ट कम हो जाती है और उसके साथ साथ ईंट की क्वालिटी भी बेहतर होती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, भट्टा चला रहे हैं, बताइएगा इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? इसका बेहतर फ़ायदा हुआ है, इसका नुकसान कोई नहीं हुआ है और साफ़ सुथरा माहौल हुआ है। पहले कोयला मोटा होता था, उसकी वजह से धुआं जो काला निकलता था, अब ये नई टेक्नोलॉजी से कोयले को पीस के डाला जाता है, वो अच्छी तरह को ईंट को भी पकाता है, ईंट भी साफ़ सुथरा बनता है, मालकान भट्टा को भी फ़ायदा होता है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की सारी सूरत हाल आपने देखी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अली एजाज। मज़ीद डिटेल्स इनसे जान लेते हैं कि लाहौर में भट्टे कितने हैं, अब तक कितनों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है और कौन लोग हैं जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? लाहौर में तकरीबन 156 के राउंड अबाउट भट्टे हैं और तकरीबन सब भट्टे ज़िगज़ैग पे कन्वर्ट हो गए हैं। लाहौर के अंदर 3 ऐसे भट्टे थे जो रिवर्ट बैक हुए थे, आल दो कि वो ज़िगज़ैग थे मगर दोबारा उन पीछे को आए तो उनको डिमोलिश कर दिया गया है और इनके ऊपर प्रॉपर सर्विलेंस रखी जा रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट मौजूद थे। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा सिर्फ जो है वो एनवायरनमेंट को ही नहीं होगा, बल्कि जो भट्टा मालकान ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो रहे हैं उनकी फ्यूल कंजप्शन में अच्छी खासी बचत भी होती है। जी ये
रिपोर्ट आपने देखी है, भट्टों को भी जिगजैग टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है उनको ढाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद जो स्मॉग है उसके बढ़ने की बड़ी वजूहात क्या हैं और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। डॉक्टर राना जवाद अस्कर, माहिर वबाई अमराज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, पहले तो ये स्मॉग जो है ये किस तरह से अफेक्ट करती है इंसानी ऑर्गन्स के ऊपर, बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर, और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए मैं कल से माफ कीजिएगा लाहौर आया हुआ हूँ और आपने देखा कि मेरे भी गले में थोड़ी सी खराश होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पे तो मीम्स बन रहे हैं डॉक्टर साहब के स्पाइडरमैन जो है वो लाहौर के ऊपर से गुजरा है, उसके बाद उसे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। तो आप लाहौर में जब आए आपको भी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए थी, क्योंकि इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि आपका गला भी खासा खराब हो रहा है। हाँ तो वो, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ गला खराब करता है या खांसी करता है स्मोक, और चलिए एक दो माह हम इससे बर्दाश्त कर लेंगे और हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये शरह अमवात में खतरनाक हद तक इजाफा करता है। यानी कि जिन लोगों को सांस की बीमारियां हैं उनमें 50% अमवात जो है वो एनवायरमेंटल इस पोल्यूशन की वजह से होती हैं, जो ये स्मॉग जिसे हम कहते हैं। लेकिन चलिए, और लंग कैंसर में 20% की जो अमवात हैं वो स्मॉग की वजह से होती हैं। लेकिन हम लोग ये शायद कब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इवन दिल की बीमारियां और स्ट्रोक, उसमें भी 30% अमवात का बायस ये स्मॉग बनता है। तो इस, और इवन शुगर के मरीजों में इजाफे का बायस भी स्मॉग है। तो ये बहुत रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि जो हर इंसान है वो अपनी 4 साल औसतन 4 साल जो उम्र है वो कम कर रहा है इस माहौल के अंदर, इस फिजाई आलूदगी के अंदर सांस लेने के बाद। तो इस तरह से तो हमारा बच्चा जो है वो आने वाले चंद दिनों में, अब देखें, इन तमाम बीमारियों से लड़ रहा होगा। देखिए, आपकी रिपोर्ट में था कि कम हो सकती है, ये हो चुकी है। पाकिस्तान और इंडिया की ये जो आबादी है, इसकी औसत उम्र में 4 साल की कमी स्मॉग की वजह से हो चुकी है। और ये है बच्चों की जो आपने बात की है, तकरीबन 14 से 20% बच्चे जिन्हें हम कहते हैं वो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनका वजन पूरा नहीं होता, और उनकी जो IQs होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स हम कहते हैं, उसमें भी कमी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसरन हमारे पास क्योंकि वक्त की कमी है, अगर आप बता सकें क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे अपना के हम इससे बच सकते हैं? घर पे रहना, मास्क लगाना, और क्या क्या हो सकता है? जी, इसके साथ हम इसमें इजाफे का बायस ना बने। अगर हमने कहीं जाना है, स्कूल है, कॉलेज है, तो अकेला आदमी एक गाड़ी में बैठकर ना जाए, साथियों के साथ गाड़ी शेयर कीजिए। 4 गाड़ियों की बजाय 1 गाड़ी निकालिए, तो उसके, क्योंकि 70% तक जो ये आलूदगी है ये गाड़ियों, ट्रकों, मोटरसाइकिलों की एग्जॉस्ट से हो रही है। तो हमें उसमें हम कमी कर सकते हैं। बाहर आगे कहीं कोई कूड़ा जला रहा है तो उसको मना करे। मैंने कल रास्ते में कुछ 6 जगह देखा है इसके ऊपर, GT रोड के ऊपर, के मुख्तलिफ जगहों पे लोग कूड़ा जला रहे हैं, आज भी जला रहे हैं। तो ऐसी चीजों को मना करें और कंट्रीब्यूट करें। बहुत शुक्रिया। जो हमारी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हम रोज़ यही बात करते हैं कि सिर्फ हुकूमतों के करने से काम नहीं होगा, क्योंकि अगर हुकूमत के करने से कुछ असर होना होता तो हम देख चुके होते, लेकिन उसमें कमी के बजाय मुसलसल, लेकिन क्योंकि इसको बढ़ाने की वजह भी हम खुद ही बनते हैं, इस वजह से हमें खुद ही अपनी जिम्मेदारी जो है वो देखनी होगी, और उसके बाद इसमें ताकि कोई कमी आ सके। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।